तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आईनी अदालत का क़याम। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के खद्दोखाल बता दिए। कहा वज़ीर आज़म ने मुजवज़ा तरमीम के लिए हिमायत मांगी। जजिस के तबादले का इख्तियार भी हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर तातुल ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल। आर्टिकल 243 में तरमीम पर भी हिमायत मांगी गई। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी की तरमीम भी शामिल। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली शामिल है। पीपल्स पार्टी 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। तरमीम पर मुकम्मल बहस होगी। हुकूमत के लिए घबराने की बात नहीं। पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत पर इत्तफाक है। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे। मुस्लिम ममालिक के तुर्की में होने वाले इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखिला करे। गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान का फ़लस्तीन से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ का इयादा। कहा 1967 की सरहदों से पहले की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फैसलाबाद में 17 साल बाद मैदान सजेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले वनडे में आमने सामने होंगे। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की फैसलाबाद में प्रैक्टिस मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में आज से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने कहा सिंध में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान में 6 नवंबर से बलाई इलाकों में मतला बरालूद रहेगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। अफगान तालिबान खारजियों को हिफाजती हिसार देने के लिए गुंजान आबाद इलाकों में बसा रहे हैं। TTP अफगान तालिबान की शाख है। TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बेकी। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। DG ISPR ने कहा मुनशियात की काश्त करने वालों को सियासी सरपरस्ती हासिल है। इसी गठजोड़ की वजह से तिराह में ऑपरेशन की मुखालिफत की जाती है। वादिय तिराह में ड्रोन्स ANF और FC के जरिए पोस्ट की फसल तल्फ की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 12,000 एकड़ पर पोस्ट काश्त की गई। मकामी सियासतदान और लोग भी पोस्ट की काश्त में मुलव्वस हैं। जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम स्मगलिंग रोकने में रुकावट है। रवा साल खैबर डिस्ट्रिक्ट में 198 अफराद शहीद और जख्मी हुए। जिम्मेदारी सिर्फ सियासी, क्रिमिनल और दहशतगर्दों के गठजोड़ पर आयद होती है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा कि अफगानिस्तान में पोस्ट से आइस और दीगर मनशियात बनाई जाती हैं। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीरा में स्मगल होती हैं। अफगानिस्तान में मौजूद ड्रग माफिया और खारिज इस गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा है। मनशियात से होने वाली कमाई का एक हिस्सा खारिज को मिलता है। यही पैसा दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में काम आता है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे।
सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद से अमेरिकी सदर की मुलाकात के दौरान दिफाई मुआहदा, मसनूई जहानत, जोहरी ताउन और तिजारती मुआहदे मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और कनाडा में कैनोला की तिजारत के लिए सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने कैनोला की दरामदात पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। चीन ने अगस्त में कैनेडियन कैनोला की दरामदात पर इजाफी ड्यूटी लगाई थी। रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा अपनी ज़रूरी अजनास के लिए नई मंडियां तलाश कर रहा है। चेयरमैन FBI ने मिनी बजट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि इस वक्त 2 खरब 75 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। FBI को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। फाइलर्स की तादाद 49 लाख से बढ़कर 59 लाख तक जा पहुंची। PIA के इंजीनियर्स ने काम छोड़ दिया। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। तर्जुमान PIA ने कहा, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का मकसद निजकारी को सबूताज करना है। सेफ्टी को बहाना बनाकर काम छोड़ना साजिश है। PIA में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है, जिसके तहत हड़ताल या काम छोड़ना जुर्म है। हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 14 दिन में ट्रैफिक चालान जमा कराएं और 50% रियायत पाएं। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर के अवाम के लिए रियायत। IG सिंध ने कहा कि 50 अक़साम की खिलाफ वर्जियों में जुर्माना 2 से 2,500 रुपये कर दिया। 9 संगीन खिलाफ वर्जियों पर 5,000 से ज़ायद जुर्माना होगा। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक निश्तर रोड के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। रवा साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाबहक होने वालों की तादाद 217 हो गई। लाहौर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक। हादसा लारी अड्डे के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवा साल 18 अफराद डंपर और मिनी ट्रक की टक्कर से जाबहक हो चुके हैं। कराची के इलाके लांढी में मेन लाइन से सुई गैस की चोरी पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने 700 घरों को गैर कानूनी कनेक्शन दे रखा था। फी घर 30,000 रुपये एडवांस लिया गया था। माहाना 3,000 रुपये लिए जा रहे थे। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा कि 27वीं तरमीम से 18वीं तरमीम रोल बैक करने का तासुर दुरुस्त नहीं। ये हकीकत है कि मुल्क के कर्ज सिर्फ विफाक को उतारना होते हैं, सूबे इसमें हिस्सा नहीं लेते। जो भी तब्दीली हुई सूबों की मर्जी से होगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि आईनी अदालतों पर हमारी पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट को 20 साल हो गए। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम आसानी के साथ पास हो जाएगी। PTI की ख्वाहिश पर छोटी मोटी बहस कराई जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के होते हुए जमहूरियत डीरेल नहीं होगी। तहरीक-ए-इंसाफ की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि 1973 का आइन मुतफ़िका है। मुल्क की तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। सेनेटर अली जफर बोले कि 27वीं तरमीम में सूबों से कुछ इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तरमीम के साथ जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त मदारिस की तादाद 48,000 थी। अब मदारिस 1 लाख से बढ़ गए हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन अब भी एक सवाल है। मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रवां साल 62,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। DGI ISPR ने कहा कि ऑपरेशंस में 1,667 खारजी मारे गए। 128 अफगान बाशिंदे शामिल थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को फ़रोग देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया।
वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 3 खारजी हलाक, अफगान बॉर्डर पुलिस का एहलकार भी शामिल। ISPR ने कहा कि वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का सबूत हैं। पाकिस्तान बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह रहा है। तवक्को है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेंगे। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट में चोरी, मुल्जिमान मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए से जायद के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी ले गए। मुकदमा दर्ज। लाहौर में दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर आरजी पाबंदी आयद, 3500 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां शामिल। रात 11 से सुबह 7 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। दिन में कूड़े के ट्रक सफ़र नहीं कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक लोडर ट्रक, दूध और मुर्गियों वाली गाड़ियों का दाखिला भी ममनू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीका गजा पर UN सलामती काउंसिल में करारदाद ला रहा है। अरब और इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर मुजवज़ा करारदाद पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा 1 से 2 हफ्ते में करारदाद पेश कर दी जाएगी। पंजाब में गूगल क्रोमबुक के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने गूगल फॉर एजुकेशन और टक वैली के वफ्द की मुलाकात। क्रोमबुक में AI टूल किट इंस्टॉल होगी। इंग्लिश लर्निंग के लिए सॉफ्टवेयर भी मैसर होगा। मरियम नवाज ने कहा कि क्रोमबुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मुल्क में चीनी और प्याज के रेट्स बहुत ऊपर। फी किलो चीनी की कीमत 210 से 220 रुपए हो गई। पेशावर और बहावलपुर में चीनी सबसे ज्यादा महंगी। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत 40 रुपए इजाफे के साथ 220 रुपए तक जा पहुंची। कराची और सरगोदा में चीनी की फी किलो कीमत बढ़कर 200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में प्याज सबसे महंगा, कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। रावलपिंडी में प्याज 240 और मुल्तान में 180 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का रिंग रोड, मुल्तान रोड और मोटरवे पर कार्रवाई का हुक्म। अदालत का बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर इज़हार तशवीश। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल न कराने पर इजहार नाराज़गी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि बताया जाए कि एंटी स्मोक गन्स का क्या फ़ायदा है। खैबर पख्तूनख्वा में सनतों को रियायती निर्ख पर बिजली दी जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मंसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, ताख़ीर के जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देंगे। मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील और तकसीम के लिए प्लान बनाने की हिदायत। लाहौर के निजी स्कूल में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक बच्चों के वालिदैन ने मुज़ाहमत की, लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन भी फेंक दी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 45 केसेज रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 5000 के करीब जा पहुंची। रावलपिंडी में भी डेंगू मच्छर के काटने से 11 अफराद बीमार हुए। शहर में मजमूई केसेस की तादाद 1300 से जायद। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में 63 मरीज जेर इलाज। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। फरियाल तालपुर की वार्ड सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली का नया एनवायरनमेंट एक्ट बनाने का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा, स्मॉग पर कानून साजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। जब तक आईनी ज़मानत नहीं मिलेगी कोई भी कानून मौसर साबित नहीं हो सकता।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, एम.ए. जिन्ना रोड पर BRT कॉमन कॉरिडोर की तामीर के लिए विफाक और सिंध हुकूमत में मामला तय पा गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। सूबाई वजीर जाम खान शोरो ने कहा कि K4 के पानी की तकसीम के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वफाकी हुकूमत का सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम जल्द शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुआशी मरकज़ के शाया निशान नहीं। लियारी एक्सप्रेस वे पर गैर तसल्ली बख्श काम पर मेंबर साउथ को मुअत्तल किया। हैदराबाद से कराची पोर्ट मोटरवे पर भी इसी माली साल काम शुरू होगा। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से 5 गैर मुल्की को पैमा और 2 नेपाली गाइड हलाक। नेपाली पुलिस के मुताबिक तोदा 4900 मीटर बुलंद बेस कैंप पर गिरा। खराब मौसम के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीब में शिरकत। तलबा के साथ रिवायती पश्तून रक्स किया। कहा, नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है।